Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today in this lesson we are going to discuss forces in action and reaction in our lecture number 4 of chapter number 8. So अपने लेक्सन को स्टार्ट करते हैं. आज के लेसन के अंदर हम अपने इस एसएलओ को कवर करेंगे जिसमें हम डिस्क्राइब करेंगे द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन चेंजिंग द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन विद टाइम. सो अपने लेसन को हम स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के जरिए. मुझे जल्दी से बताइए कि डज द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस एनी फोर्स इन द स्टेशनरी स्टेट? इफ यस देन व्हाई एंड इफ नो देन व्हाई नॉट? वेरी गुड. तो हमारे पास आंसर ये है कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी स्टेट में भी एक्सपीरियंस करता है फोर्सेस को, और दो बहुत ही अहम फोर्सेस हैं जिनको वो एक्सपीरियंस करेगा. नंबर 1 इज द एक्शन फोर्स वेयर एज नंबर 2 इज द रिएक्शन फोर्स. हमारे पास एग्जाम्पल के जरिए से इसको देखते हैं. अगर एक बॉल टेबल के ऊपर पड़ा है तो इसके ऊपर दो किस्म की फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. एक F1 and the second one is F2. So the force that is exerted by ball on the table is action force and it is denoted by F2, whereas the force that is exerted by table on the ball is denoted by F1 and is named as reaction forces. तो ये दो किस्म की forces हैं जो कि किसी भी static object के ऊपर act करती हैं, और इसको हम define इस तरह करते हैं कि action force is basically the gravitational pull on the object in downward पोजीशन. हमारे पास एक्शन फोर्स एक ग्रेविटेशनल पुल है जो किसी भी स्टैटिक ऑब्जेक्ट के ऊपर डाउनवर्ड पोजीशन में मूव करे, डाउनवर्ड पोजीशन में एक्ट करेगा. इसी तरह रिएक्शन फोर्स हमारे पास अपवर्ड पुल है जो कि सरफेस के ऊपर जो कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करेगा अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट्स वेट. तो इस तरह हमारे पास किसी भी स्टैटिक बॉडी के ऊपर दो किस्म की फोर्सेस एक्ट करती हैं. डिफरेंट एग्जांपल्स के जरिए से हम इसको बेहतर तरीके से समझेंगे, लेकिन उससे पहले याद रखिए कि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस दोनों हमेशा डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करती हैं. ये सेम बॉडी पर एक्ट नहीं कर सकती. इस तरह हम एक एग्जाम्पल के जरिए से देखते हैं कि इफ यू वॉक व्हाट आर द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एट प्ले. इस पिक्चर को गौर से देखिए और मुझे बताइए कि व्हाट आर द एक्शन एंड द रिएक्शन फोर्सेस दैट आर एक्टिंग ऑन दिस स्टेट. वेरी गुड. तो हमारे पास जो फर्स्ट फोर्स है दैट इज द एक्शन फोर्स जो कि अप्लाई हो रही है बाय फुट ऑन द ग्राउंड, एंड सेकंड वन इज द रिएक्शन फोर्स दैट इज अप्लाइड बाय द ग्राउंड ऑन द ग्राउंड और द फ्लोर ऑन द फुट. तो ये दोनों हमारे पास फोर्सेस हैं जो कि एक्ट कर रही हैं. इसी तरह हमारे पास एक और कंडीशन है कि व्हाट आर द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस इन दिस कंडीशन. आप इस पिक्चर को गौर से देखिए और मुझे बताइए कि व्हाट आर द, कहाँ पे हमारे पास एक्शन फोर्स एक्ट करेगी और किस पोजीशन में हमारे पास रिएक्शन फोर्स एक्ट करेगी. वेरी गुड. तो हमारे पास एक्शन फोर्स यहाँ एक्ट करेगी जबकि रिएक्शन फोर्स हमारे पास उसी का ऑपोजिट मूव करेगी. नेक्स्ट हमारे पास एक सिचुएशन है जिसमें एक स्विमर है जो वो डाइविंग पैड के ऊपर जंप कर रहा है. इस तरह की सिचुएशन में आप बताइए कि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस कहाँ एक्ट करेंगी. वेरी गुड. तो हमारे पास इसके ऊपर एक्शन, हमारे पास डाइवर्ट जंप करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा डाउनवर्ड, तो दैट इज द एक्शन फोर्स. और इसी तरह जब ये डाइविंग पैडल या डाइविंग बोर्ड अपवर्ड फोर्स लगाएगा, उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करेगा, तो ये हमारे पास रिएक्शन फोर्स होगी. तो इसी तरह हम एक एक्टिविटी को सॉल्व करेंगे अपने इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए. तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कीजिए और इस एक्टिविटी को सॉल्व कीजिए. वेरी गुड. नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने स्किल 8.6 टू 8.7 की तरफ. आप इस स्किल को इजीली ओपन कर सकते हैं बाय स्कैनिंग द QR कोड. हियर इज द स्किल शीट. पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड सॉल्व द स्किल शीट. वेरी गुड. नेक्स्ट हम अपने लेक्चर को समराइज करते हैं. आज के लेसन के अंदर हमने दो फोर्सेस के बारे में पढ़ा. नंबर 1 इज द एक्शन फोर्स. तो ये ऐसी फोर्स है जिसमें किसी भी बॉडी के ग्रेविटेशनल पुल को, किसी भी ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल पुल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम एक्शन फोर्स कहते हैं. इसी तरह रिएक्शन फोर्स की अगर बात की जाए तो द फोर्स दैट इज अप्लाइड अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट्स वेट इज टर्म्ड एज रिएक्शन फोर्स. और ये दोनों फोर्सेस हमेशा टू डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करती हैं. तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ. द लिंक ऑफ दिस इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. सो आप इजीली इस वर्कशीट को सॉल्व कर सकते हैं अपने उस लिंक पे क्लिक करके. सो जल्दी से अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और इस वर्कशीट को सॉल्व कीजिए.
वेरी गुड। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने होमवर्क की तरफ। यू हैव टू मेक अ बैलून कार। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया जाएगा, आप उस लिंक में प्रोसीजर को रीड करके इजीली इस कार को बना सकते हैं। और ये आपका होमवर्क है कि आपने उसको बनाकर और अपनी क्लास के अंदर इस चीज़ को प्रेजेंट करना है कि हाउ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन दैट सिनेरियो, कि उस सिचुएशन में, उस सिनेरियो के अंदर हमारे पास किस तरह एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस एक्ट करती हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेसन क्लियर हो चुका होगा और इंशाल्लाह अपने अगले लेसन के अंदर अपने लेक्चर को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।